गुड़िया कुकू, आज तुम दोनों छुट्टी लेकर स्कूल से जल्दी आ जाना। आज हम तुम्हारी नानों के घर जाएंगे। क्या सच मम्मा? फिर तो बहुत मज़ा आएगा। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं। रानो चिड़िया कुछ ज़रूरी चीज़ें बैग में डालती है। माँ के लिए लड्डू बना लेती हूँ, माँ खुश हो जाएगी। रानो चिड़िया कबूतर की दुकान पर जाती है और वहाँ से बेसन और शक्कर लेकर आती है और बेसन के लड्डू बनाने लगती है। कालू, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? गौरी, ये खुशबू तो चिड़िया के घर से आ रही है। मुझे लगता है आज चिड़िया कुछ खास बना रही है। कालू, मुझे तो ये खुशबू बेसन के लड्डू की लग रही है। कालू जी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मैं अभी रानो चिड़िया से 2 लड्डू मांग कर लाती हूँ। गौरी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, क्या बना रही हो? गौरी, आज मैंने अपनी माँ के पास जाना है और मैं अपनी माँ के लिए लड्डू बना रही हूँ। अच्छा रानो बहन, इन लड्डुओं में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये लें गौरी बहन, ये 2 लड्डू आप ले जाएं। 1 लड्डू आप खा लेना और 1 कालू भैया को दे देना। धन्यवाद रानो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी कव्वी लड्डू लेकर चली जाती है। जब गौरी कव्वी अपने घर के पास पहुंचती है तो वो वहां बैठकर 1 लड्डू खा लेती है और अपना मुंह अपने पंख से साफ करती है। अब ये दूसरा लड्डू मैं और कालू जी आधा आधा खाएंगे। गौरी कव्वी वो 1 लड्डू लेकर घर के अंदर चली जाती है। गौरी कव्वी उस लड्डू के 2 हिस्से करती है और बड़ा हिस्सा कालू कव्वे को दे देती है। ये ले कालू जी, आपको लड्डू पसंद है ना, इसलिए आप ज़्यादा हिस्सा ले लें। तुम कितनी अच्छी हो, कितना ख्याल रखती हो मेरा। आज ज्यादा हिस्सा तुम ले लो। नहीं नहीं, आप ले लें। कालू कौवा जैसे ही पंख आगे बढ़ाता है, गौरी कव्वी जल्दी से वो लड्डू मुंह में डाल लेती है। ठीक है कालू जी, जैसे आपकी इच्छा। कालू कौवा शर्मिंदा होते हुए पंख पीछे कर लेता है। गुड़िया और कुकू स्कूल से आ जाते हैं। मम्मा, हम आ गए, चलें अब नानो घर चलते हैं। रानो चिड़िया तो तैयार ही बैठी हुई थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ वाले जंगल की तरफ निकलती है। वो अभी थोड़ा दूर ही गए थे कि बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज़ बारिश, ये बारिश भी आज ही आनी थी। चलो बच्चों, कुछ देर उस बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। गुड़िया कुकू, आप दोनों यहाँ बैठो, मैं यहाँ कोई आसपास घर देख कर आती हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। नहीं मम्मा, हमें डर लगेगा, हम भी आपके साथ जाएंगे। गुड़िया बेटी, कुकू तो पहले ही सर्दी से काम रहा है। अगर आप दोनों मेरे साथ गए तो आप दोनों को बुखार हो जाएगा, आप यहीं रुको। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और यहाँ वहाँ उड़कर कोई घर तलाश करने लगती है। वो आगे से आगे उड़ते हुए जाती है। मम्मा, अब तो कहीं नजर भी नहीं आ रही, अब क्या करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है। गुड़िया बहन, चुप हो जाओ, आप मुझे भी डरा रही हो। मम्मा अभी आ जाएंगी। दोनों बच्चे बादल के गरजने की आवाज़ सुनकर डर रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ चील आ जाती है। चील, चील आंटी, आप? हाँ, मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ। मगर क्यों? हम आपके साथ नहीं जाएंगे। मैं तो फिर भी ले जाऊंगी, तुम दोनों मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं तुम दोनों को अपने मेहमान बना कर रखूंगी और खूब सेवा करूंगी, मसाले लगा लगा कर। चील आंटी, हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो। कुकू भी डर जाता है और रोने लगता है। चील आंटी, हम इतने छोटे छोटे हैं, हमें खाकर तो आपका पेट भी नहीं भरेगा, प्लीज हमें जाने दें। हमारी नानो हमारा इंतजार कर रही होगी। खाना तो मुझे है, बताओ तुम्हें खाऊं या पहले तुम्हें खाऊं? चील आगे बढ़ती है। इससे पहले कि चील बच्चों पर हमला करती, रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। हाय, मैं मर गई, मेरे बच्चे। रानो चिड़िया एक बड़ी लाठी उठाती है
और जाकर चील के सर पर मारती है। आह, मेरा सर। चील नीचे गिर जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। मम्मा, और कितना दूर है नानू का घर? अब मुझसे और उड़ा नहीं जाता। कुकू बेटा, आओ, मैं तुम्हें अपने ऊपर उठा लेती हूँ। रानू चिड़िया कुकू को अपने ऊपर बिठाकर फिर से उड़ती है। रास्ते में उन्हें कालू कौवा मिल जाता है, जो अपना ऑटो लेकर दूसरे जंगल की तरफ जा रहा था। कालू भाई रुकें। चिड़िया बहन, आप यहाँ? कालू भाई, मैं अपनी माँ के घर जा रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। आप हमें मेरी माँ के घर तक छोड़ आए। हाँ हाँ रानू बहन, आ जाएं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर ऑटो में बैठती है। कालू कौवा ऑटो चलाता है। कुछ ही देर में वो अपनी नानों के घर के सामने पहुंच जाते हैं। कुकू और गुड़िया पहले ही भागकर अपनी नानों के पास चले जाते हैं। उनकी नानों उन्हें गले लगाती है। मेरे प्यारे बच्चे आ गए, मम्मा कहाँ है? वो देखें, मम्मा भी आ गई। रानू चिड़िया की माँ बच्चों को गरम गरम दूध देती है और फिर रात होते ही रानू चिड़िया और बच्चे मिलकर खाना खाते हैं। नानों ने ढेर सारे खाने बनाकर रखे हुए थे। मम्मा, नानों के हाथ में बहुत मज़ा है। नानों के हाथ की खीर तो मेरी फेवरेट है। रात हो जाती है। आज नानों के साथ मैं सोऊंगी। नहीं, मैं सोऊंगा। मैं। बस करो, तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ। आज मैं तुम दोनों को एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी। नानो, आज हम भी आपको एक कहानी सुनाएंगे। अच्छा, क्या सच में? सुनाओ, कौन सी कहानी सुनाओगे? चील वाली कहानी। फिर गुड़िया अपनी नानों को कहानी सुनाती है और फिर बाद में नानो गुड़िया और कुकू को कहानी सुनाती है। गुड़िया और कुकू कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। यूं ही रात गहरी हो जाती है और वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो अपनी बेटी से बातें कर रही थी। गुड़िया बेटी, ये धूप भी अब कुछ दिन ही रहेगी। ठंड बढ़ने के साथ ही धूप भी खत्म हो जाएगी और सूरज चाचा कई दिनों तक नजर नहीं आएगा। मम्मा, जब ठंड बढ़ेगी तो हम किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे, जिस जंगल में धूप हो और ज्यादा ठंड ना हो। गुड़िया बेटी, इस जंगल में हमारा घर है, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं। मैं तो ये जंगल छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और जंगल में ठंड और भी बढ़ जाती है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और आसमान पर फॉग छा जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपकर बैठ जाते हैं। मम्मा, मुझे ये मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा धूप में बैठने को दिल कर रहा है। गुड़िया बेटी, अब तो 2 महीने ऐसा ही मौसम रहेगा। ना बाहर जा सको, ना कोई काम कर सको। ये कैसा मौसम है? खुद से ऐसे बात करती हुई गुड़िया अपना कंबल ओढ़कर लेट जाती है। दूसरे दिन गुड़िया की मम्मा रसोई में खाना बना रही थी और गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना से खेलने जा रही हूँ। बेटी, बाहर तो बहुत ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी। मम्मा, मैं घर में बैठ कर थक गई। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। गुड़िया अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना अपने घर में कंबल ओढ़कर बैठी हुई थी। मीना, मैं तो घर में बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। मैं भी कल से घोंसले में ही बैठी हुई हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि धूप हो और मैं धूप में अपने पंख फैलाकर उड़ूं। मीना, अगर हमारे जंगल में धूप नहीं है तो जरूर दूसरे जंगल में धूप होगी। क्यों ना हम दूसरे जंगल जाकर धूप का मजा लें? क्या शाम तक हम वापस आ जाएंगी? हम तो शाम से पहले ही लौट आएंगी। तो फिर ठीक है, चलो हम जाती हैं। दोनों सहेलियां गुड़िया और मीना दूसरे जंगल धूप देखने निकल जाती हैं। सर्दियों के दिन तो बहुत छोटे होते हैं। अभी वो आधे रास्ते में ही थी कि वो थक जाती हैं और उन्हें भूख भी लग जाती है। गुड़िया, वो सामने बुलबुल आंटी बैठी हैं, आप उनसे टाइम तो पूछ कर आए। अभी तक 10 बजे होंगे। गुड़िया बुलबुल आंटी के पास जाती है। आंटी बुलबुल, टाइम क्या हुआ है? आधा दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला 1 बजने वाला है। ये सुनकर गुड़िया तो हैरान हो जाती है। क्या 1
बजने वाला है। हाँ छोटी चिड़िया, मेरी घड़ी ठीक टाइम बताती है। गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, टाइम का तो पता ही नहीं चला। मैं तो समझी थी अभी 10 बजे होंगे, लेकिन 1 बजने वाला है। क्या? फिर तो आधा दिन गुजर भी गया। अब क्या करें हम? आगे जाएं या घर वापस चले जाएं? अब तो हम धूप वाले जंगल के बहुत करीब आ गए हैं। हम धूप देखे बिना वापस नहीं जाएंगे। वो दोनों फिर से उड़ती हैं और शाम से पहले पहले वो दोनों धूप वाले जंगल में पहुंच जाती हैं। सूरज पूरी तरह चमक रहा था और तेज धूप थी। हमने देख लिया। हमने कई दिनों बाद सूरज चाचा को देख लिया। ये बहुत गर्म दिन है। मीना, हम थोड़ी देर वहाँ झरने के पास बैठकर तितलियों को देखती हैं। फिर गुड़िया और मीना झरने के पास बैठ जाती हैं। वो झरने से जी भरकर पानी पीती हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। मुझे भी। अगर आपको भूख लगी है तो आप मेरे साथ आइए। थोड़ी ही दूर मीठे फल का पेड़ है, वहाँ से आप मीठे फल खा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, हमारी मदद करने के लिए। फिर मीना और गुड़िया सुनीता तितली के साथ जाती हैं। मीठे फल के पेड़ पर ढेर सारे मीठे फल लगे हुए थे। वो दोनों जी भरकर मीठे फल खाती हैं और फिर मीना का ध्यान सूरज की तरफ जाता है। गुड़िया, गुड़िया सहेली, देखिए सूरज चाचा तो गरूब हो गए हैं। अभी बहुत ही जल्द अंधेरा छा जाएगा। पता ही नहीं चला कब शाम हुई और कब रात। मीना, अब हम यहाँ क्या करेंगी? मम्मा तो बहुत डांटेंगी। यहाँ हमारा कोई जाने वाला भी नहीं है। अब क्या होगा? रात तो अब किसी तरह इसी जंगल में गुजारनी होगी। वो दोनों बहुत डरी हुई थीं। वो उड़ती हैं और उड़ते उड़ते थोड़ी दूर उन्हें एक घर नजर आता है। वो दोनों उस घर के पास जाती हैं। सुबह से शाम हो गई और फिर रात। अभी तक गुड़िया लौट कर नहीं आई। मैं मीना की मम्मा से पूछ कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर परेशान हो जाती है और वो मीना के घर जाती है। बहन, मीना और गुड़िया कहाँ है? मीना और गुड़िया की वजह से ही तो मैं परेशान हूँ। ना जाने वो कहाँ चली गई हैं। अब तो रात हो गई है। बहुत परेशान किया है इन बच्चियों ने हमें। गुड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक कौवी निकलती है। कौन है आप बेटा, और इतनी रात को? आंटी, हम पहाड़ों वाले जंगल से धूप देखने आई थी। हम दोनों सहेलियां हैं। दिन का पता ही नहीं चला कि कब गुजर गया। आंटी, आप हमें आज की रात अपने घर में रख लें। पहाड़ों वाले जंगल में कहाँ है घर आपका? नदी के पास। तो क्या तुम्हारी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है? हाँ, लेकिन आंटी आपको कैसे पता चला? अंदर आ जाओ आप दोनों। गौरी कवि मीना और गुड़िया को घर के अंदर ले जाती है। आपकी मम्मा मेरी बचपन की सहेली है। गुड़िया बेटी, मैं और आपकी मम्मा हर वक्त साथ साथ ही रहती थी। ये सुनकर गुड़िया और मीना बहुत खुश होती हैं। क्या मम्मा आपको जानती हैं? गौरी कवि का नाम तो लेना अपनी मम्मा के सामने, देखना वो कितना खुश होगी। फिर गौरी कवि गुड़िया और मीना को गरम गरम मकई का सूप बना कर देती है। मीना और गुड़िया को भूख लगी हुई थी। वो बहुत मजे मजे से गरम गरम सूप पीती हैं। आंटी, क्या मम्मा सुबह मुझे मारेंगी? नहीं, आपकी मम्मा को तो मैं शुरू से जानती हूँ। वो बहुत नरम दिल है। वो थोड़ा डांटेंगी जरूर आपको, लेकिन मारेगी नहीं। आंटी कवि, आप हमें अपने बचपन की बातें सुनाएं। एक बार एक बार मैं तुम्हारी मम्मा के घर में भोजन चोरी करने चली गई। लेकिन आपकी मम्मा से तो दोस्ती थी। हाँ, लेकिन मैं रात को भूलकर तुम्हारी मम्मा के घर चली गई थी। ये सुनकर गुड़िया और मीना हंसने लग जाती हैं। सारी रात गुड़िया और मीना गौरी आंटी से बातें सुनती हैं और फिर सुबह हो जाती है। धूप भी निकल आती है। आंटी, अब हम जाती हैं। मम्मा परेशान होंगी। अपनी मम्मा को मेरा जाकर जरूर बताना। फिर मीना और गुड़िया उड़ती हैं। वो दोनों बहुत तेज उड़ती हैं। धूप में उन्हें उड़ने का बहुत मजा आ रहा था। फिर वो अपने जंगल पहुंच जाती हैं। उनके जंगल में आज भी सूरज नजर नहीं आ रहा था। गुड़िया और मीना की मम्मा भी सुबह होने के साथ ही अपनी बेटियों को ढूंढ रही थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो? मीना, मुझे उस दिशा से मम्मा की आवाज सुनाई दी है। गुड़िया और मीना आवाज की दिशा में जाती हैं। मम्मा! गुड़िया और मीना को देखकर उनकी मम्मा की जान में जान आती है और वो अपनी अपनी बेटियों को अपने गले से लगा लेती हैं। गुड़िया बेटी, अब मैं तुम्हें कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, आपको पता है उस कवि आंटी का नाम क्या था? गौरी आंटी। गौरी आंटी नाम था उनका। गौरी? वो तो मेरी बचपन की सहेली है। माँ,
गौरी आंटी ने आपके बचपन की हमें बहुत सी बातें बताई। ये भी बताया कि वो एक बार आपके घर चोरी करने आ गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है और मीना और गुड़िया अपनी अपनी मम्मा के साथ अपने अपने घरों को चली जाती हैं।